मोहतरम शेरों को जंगल का बादशाह कहा जाता है और अगर जंगल में शेर ही मौजूद न हो तो शिकार और शिकारी का तनासुब खराब हो जाता है, जिस वजह से न सिर्फ इंसानों बल्कि दीगर जानवरों को भी नुकसान उठाना पड़ता है। शेर किसी दौर में कि ये एक ममालिक में मौजूद थे, लेकिन अब उन 26 ममालिक से बिल्कुल खत्म हो चुके हैं जहाँ ये कभी आजादाना घूमा करते थे। और कहा जाता है कि 2 लाख से घटकर अब इनकी आबादी सिर्फ 23,000 रह चुकी है। हर शेर एक जैसा नहीं होता। दुनिया में तरह तरह के शेरों की किस्में मौजूद हैं। बाज शेर चीते और जगुआर के हाइब्रिड से वजूद में आते हैं, जबकि बाज शेर ऐसे भी देखे गए हैं जिनका रंग या तो बिल्कुल स्याह होता है या फिर बिल्कुल सफेद। और आज की वीडियो में हम ऐसे ही अजीब और गरीब शेरों के बारे में नाजरीन को आगाह करेंगे। कर लें। नंबर 1, इथियोपियन लायन। अफ्रीका में बहुत सी ऐसी जगह मौजूद हैं जिनमें कभी ये शेर घूमते थे, लेकिन बेलगाम शिकार की वजह से अब इन शेरों की तादाद कम हो चुकी है। इन जगहों में एक जगह इथियोपिया भी है जिसके शेरों को इस मुल्क के नाम से मंसूब किया जाता है। ये शेर आम शेरों से काफी मुख्तलिफ होते हैं और इनकी आम शेरों से मुख्तलिफ होने की वजह इनका रंग है। हर कोई ये सोचता था कि ये शेर खत्म हो चुके हैं और किसी को भी ये नहीं मालूम था कि ये शेर आज भी इथियोपिया में मौजूद हैं। लेकिन फिर इन शेरों के एक गिरोह को एक बार फिर से इथियोपिया के एल्टैश नेशनल पार्क में देखा गया। इन शेरों में कुदरती तौर पर किसी पिगमेंट के फर्क से रंग में तब्दीली हो जाती है और यूं इन शेरों का रंग आम शेरों के बरक्स ब्लैक हो जाता है। इन शेरों के झुंड की मौजूदगी को साइंसदान खुशाइन बात कह रहे हैं। और चूंकि अफ्रीका में हर तरह के ही शेरों की तादाद कम होती जा रही है, इसलिए एक ऐसे शेर की किस्म जिसके बारे में ये सोचा जा रहा था कि वो इस दुनिया से खत्म हो चुकी है, यकीनन एक जबरदस्त खबर है। कुछ अर्सा पहले इंटरनेट पर एक ऐसे शेर की तस्वीर गर्दिश कर रही थी जिसका रंग बिल्कुल ब्लैक था। इस तस्वीर के बारे में तो कहा गया कि यह तस्वीर हकीकत पर मबनी नहीं है, लेकिन काले रंग के शेर आज भी इस दुनिया में मौजूद हैं और उनकी पिक्चर्स और वीडियोस अक्सर मंजरे आम पर आती रहती हैं। नंबर 2, द लाइगर एंड द टिग लायन। लाइगर और टिग लायन में चीते और शेर की खुसूसियात पाई जाती हैं। शेर अपनी ताकत के लिए मशहूर होता है और टाइगर अपने शिकार की टैक्टिक्स और स्पीड के लिए मशहूर होता है, जबकि लाइगर और टिग लायन में दोनों ही जानवरों के ट्रेड्स पाए जाते हैं। लाइगर एक मेल लायन के और एक फीमेल टाइगर के क्रॉस से पैदा होता है, जबकि एक टिग लायन एक मेल टाइगर और लायनस के क्रॉस से पैदा होता है। ये दोनों तरह के ही जानवर जंगल में नहीं पाए जाते और ना ही जंगल में पैदा होते हैं, क्योंकि जंगल में ना शेरनी चीते को अपने पास आने देती है और ना ही शेर चीते की मादा के पास जा सकता है। आज तक जितने भी लाइगर्स और टिग लायंस पैदा हुए हैं वो उन्हीं जानवरों से पैदा हुए हैं जिनको कैद में रखकर उनकी ब्रीडिंग करवाई गई थी। लाइगर्स को कैट फैमिली में सबसे बड़ा होने का एजाज हासिल है और कहा जाता है कि लाइगर्स 11.8 फीट तक लंबे हो सकते हैं। नंबर 3, ट्रांसवाल लायन। ये शेर कलाहारी नेशनल पार्क, क्रूगर नेशनल पार्क और हेलेन नेशनल पार्क में मौजूद हैं। ये आम शेरों जैसे ही होते हैं, लेकिन असल में इनकी रंगत आम शेरों से मुख्तलिफ होती है। आपने कोई ना कोई एल्बाइनो शख्स देखा होगा। उस शख्स के अंदर मेलानिन की कमी होती है और जिस शख्स में मेलानिन की कमी हो जाती है उसका रंग सफेद हो जाता है और कहा जाता है कि उसको बर्स की बीमारी है। इन शेरों के अंदर न सिर्फ मेलानिन बल्कि दीगर भी कई एक तरह के पिगमेंट्स की कमी हो जाती है और इस बीमारी को ल्यूसिज्म कहा जाता है। इस बीमारी की वजह से जानवर की स्किन और बाल वगैरह सफेद हो जाते हैं। इस डेफिशिएंसी की वजह से इन शेरों को आम शेरों से मुख्तलिफ समझा जाता है और इनको जहाँ भी रखा जाता है इनको देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। इनके मखसूस कलर की वजह से इनकी ब्रीडिंग पर भी फोकस किया जाता है ताकि इन जैसे मजीद शेरों के जरिए इन शेरों की तादाद में इजाफा किया जा सके। एक ऐसा ही शेर 1936 में एक शिकारी ने मार दिया और बाद में बताया कि इस शेर का वजन 312 किलोग्राम था, जिस वजह से साइंसदानों को ये यकीन हुआ कि ये शेर जंगल में बाआसानी सरवाइव कर सकते हैं और इनको इनकी बीमारी की वजह से ज्यादा दुश्वारी नहीं होती। नंबर 4, जैग लायन। इस लिस्ट में नंबर 1 पर हमने लाइगर्स और टिग लायंस को रखा था। ये दोनों शेर इंसानों ने अपनी मर्जी और मंशा से ब्रीड करवाए हैं, लेकिन जैग लायन शेरों की एक ऐसी ब्रीड है जिनने अपनी मर्जी से ही ब्रीड किया है। कनाडा के एक चिड़ियाघर में एक मेल जगुआर और एक लायनस रहती थी। ये दोनों जानवर इस चिड़ियाघर में बचपन में लाए गए थे और बचपन से ही इनकी आपस में दोस्ती हो गई। जैसे जैसे ये दोनों जानवर बड़े होते गए, चिड़ियाघर के मालकान ने इन पर नजर रखनी शुरू कर दी और इस बात को यकीनी बनाया गया कि ये जानवर रात को एक दूसरे के साथ न रहें, लेकिन दिन को ये दोनों जानवर एक दूसरे से बिल्कुल भी अलग रहना पसंद नहीं करते थे। और फिर हर किसी को हैरत का झटका लगा जब उन्हें ये मालूम हुआ कि ये शेरनी माँ बनने वाली है। फिर इस शेरनी ने 2 बच्चे दिए। एक बच्चे का नाम सुनामी रखा गया जो कि अपने बाप से ज्यादा मिलता है और एक का नाम जजारा रखा गया जो कि अपनी माँ से तो मिलता है, लेकिन इस पर जगुआर की स्किन पर मौजूद मार्क्स की तरह के निशानात मौजूद हैं। ये दोनों जानवर आज भी कनाडा के इसी चिड़ियाघर में मौजूद हैं और इनको सयाह देखने के लिए दूर दूर से आते हैं और यूं ये दोनों जैग लायंस अपने आप को खुसूसी तवज्जो का मुस्तहिक भी करार पाते हैं। मज़ीद नई वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। फी अमान अल्लाह।